हेलो दोस्तों, जीआर मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार यादव। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 द्विघात समीकरण। इससे पहले 4.1 पढ़ लिए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके वो पिछला वाला वीडियो देख लीजिए। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे रख लीजिए, क्योंकि द्विघात समीकरण का एक एक सवाल, द्विघात समीकरण ही नहीं, जो टॉपिक शुरू करेंगे उसका एक एक सवाल आपको हल करके मिलेगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। देखिए, इसमें सवाल कहता है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करिए। कौन विधि से? गुणनखंड विधि से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि 1 का पहला x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो इसको हम लोग गुणनखंड विधि से क्या करेंगे? इसका मूल ज्ञात करेंगे। तो हम बना रहे हैं और आप देखिए। अब देखिए इसमें क्या है सवाल, x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसको हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। सबसे पहले ये देखना है कि x² के साथ जो अंक रहेगा उसको अंतिम वाला, जिसमें x नहीं है, वो अचर पद है, तो x² के साथ जो अंक रहेगा उसको अंतिम वाला अंक से गुना करेंगे। जैसे यहाँ देखिए आप, x² के साथ अगर कोई अंक नहीं है तो 1 है, इसको हम किससे? अंतिम वाला 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब देखिए इस 10 को आप तोड़िए, तो इसको तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 5 गुने 2, ये हो जाएगा 10 गुने 1। अब नहीं टूटेगा। तो अब हमको क्या करना है कि यहाँ बीच में देखना है कि यहाँ 3 है, और इस दोनों में देखना है कि जोड़ के या घटा के जिसमें 3 आ जाए उसको लेना है। जैसे देखिए पहला वाला में 5 में से 2 घटाइएगा 3 आ रहा है, तो हमारा यही सेट कर रहा है, तो हम इसी को ले लेते हैं। अब देखिए ये x² शुरू वाला अंक रहेगा और ये माइनस 10 लास्ट वाला रहेगा, 0 रहेगा। अब ये जो 3x है माइनस में, यहाँ हम इसको सेट करेंगे तो हम लिखेंगे माइनस 5x प्लस 2x, क्योंकि 5x में से 2x घटेगा तो 3x बचेगा। वैसे भी प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। अब देखिए ई दोनों में से और इस दोनों में से जो कॉमन होगा उसको हम निकाल लेंगे। इस दोनों में x कॉमन है, निकाल लीजिए, तो ये बचेगा x माइनस 5, और इस दोनों में से 2 कॉमन है, 2 निकाल लीजिए, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ से 2 निकल गया तो x बचेगा, यहाँ 10 है तो 5 दूनी 10, तो यहाँ बचेगा 5 बराबर 0। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन लग रहा है, x माइनस 5 दोनों में है, तो x माइनस 5 दोनों में से कॉमन करिए, तो यहाँ बचा है x और यहाँ बचा है प्लस 2 बराबर कितना? 0। अब क्या होगा कि x माइनस 5 बराबर क्या ले लीजिए? 0। तो यहाँ लीजिए, यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5। फिर यहीं पर ले लीजिए कि x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ देखिए x प्लस 2 है, तो ये हो जाएगा x बराबर प्लस 2 है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। इसीलिए x का 2 गो मान आएगा, एगो आया 5 और एगो आया माइनस 2। यही हो गया आपका कौन चीज़? मूल जो निकालना है, यही आपका आंसर हो गया। आप आराम से बैठ के देखते रहिए। हम गुणनखंड से मूल निकालना आपको अभी सिखाएंगे और अभी आप सीख जाइएगा। तो आराम से धैर्य बना के बैठे रहिए और सीखिए। देखिए सवाल है पहला का दूसरा, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर कितना? 0। तो अब यहाँ सबसे पहले क्या करिए कि x² के साथ क्या है? 2, और अंतिम में अचर वाला पद क्या है? 6। इन दोनों को गुना करिए। देखिए ये है 2 और 6, इसको गुना करिएगा तो क्या होगा? 12। अब आइए आप 12 का फैक्टर करिए। फैक्टर मतलब गुणनखंड। 12 का फैक्टर क्या होगा? तो 4 गुने 3 12 होगा, 6 गुने 2 12 होगा, 12 गुने 1 12 होगा। अब इसका गुणनखंड नहीं होगा, तो अब इस तीनों में से एगो हमको क्या करेगा? सेट कर जाएगा। अब हमको लाना है बीच में
एक एक्स, यहाँ कुछ नहीं है तो एक छुपा है, हमको सिर्फ एक लाना है। इसमें से कोई ऐसा गुणनखंड है जिसको जोड़ के या घटा के एक आ जाएगा, तो एक दिखाई पड़ रहा है पहला 4 गुने 3, मतलब 4 में से अगर 3 घटाते हैं तो एक बचेगा, तो यही आप पहला वाला ले लीजिए जो सेट कर जाएगा। आप दूसरा में भी देख सकते हैं, अगर 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा, ये नहीं आएगा। 6 में 2 घटाएंगे 4 होगा, नहीं आएगा। 12 में 1 जोड़ेंगे 13 होगा, ये भी नहीं आएगा। 12 में से 1 घटाएंगे 11 होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमको कौन आता है? पहला को जोड़ने पर नहीं आता है। 4 3 7 जोड़ देंगे तो 7 होगा, लेकिन घटाएंगे 4 में से 3 तो 1 आता है। हमको यहाँ पर रखना है 1। तो अब इसको क्या करिए, ये शुरू वाला 2x² होगा और ये लास्ट वाला क्या है -6 बराबर 0 रहेगा। इस x के जगह हमको इसको सेट करना है, तो यहाँ करिए +4x - 3x, क्योंकि 4 गो x में से 3 गो x घटेगा तो 1 गो x बचेगा। अब इस दोनों को एक साथ रखिए और ये दोनों को एक साथ रखिए। 4 गो टर्म है ना, तो 2 टर्म को एक साथ रखिए। दोनों में जो कॉमन होता है बाहर निकालिए। यहाँ देखिए 2 है तो यहाँ भी है, 2 गुने 2 4 होता है। यहाँ 2 गो x है तो यहाँ 1 गो x है। दोनों में से 2 कॉमन करिए और x, तो यहाँ x बच जाएगा। और यहाँ से अगर 2 कॉमन करते हैं, x कॉमन करते हैं तो 2 बचेगा। अब दोनों में माइनस है, दोनों में 3 है, तो कॉमन कर लीजिए -3, तो माइनस कॉमन हो जाएगा, तो माइनस जहाँ रहेगा वहाँ प्लस हो जाएगा। तो -3 कॉमन हो गया तो सीधा x बचेगा। यहाँ से माइनस कॉमन हो गया तो प्लस होगा। और 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, तो 3 निकल गया तो 2 होगा बराबर 0। अब यहाँ देख सकते हैं x + 2 यहाँ भी है, x + 2 यहाँ है, तो समझिए मेरा गुणनखंड क्या है, सही है। और ये दोनों में से फिर कॉमन कर लेंगे x - 2, x + 2, यहाँ भी x + 2 है, यहाँ भी x + 2 है। x + 2 दोनों में से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x - 3, यहाँ क्या बचेगा 2x - 3 बराबर 0। अब बारी बारी से लीजिए। यहाँ है यदि x + 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा -2। फिर यहाँ देखिए क्या है 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 3, x बराबर हो जाएगा 3/2। ये x का मान आया, इसीलिए x का मान आपको 2 आ रहा है, 1 - 2 आ रहा है, 1 3/2 आ रहा है। यही दोनों आपका क्या हो गया आंसर। देखिए सवाल नंबर पहला का तीसरा, इसमें क्या कहता है कि √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0। अब हमको क्या करना है, फिर उसी तरह से x² के साथ जो है इसको अंतिम अचर वाला से गुना करना है। देखिए इधर √2 को गुना करना है 5 √2 से, तो ये कितना हो जाएगा 5 का 5 हो जाएगा, और √4 का वर्गमूल होता है 2, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। अब इसको इस तरह से तोड़िए कि फिर अब 10 हुआ ना, तो 10 को आप तोड़िए 5 गुने 2, एगो हो जाएगा 10 गुने 1, यही 2 गो गुणनखंड होगा। अब इस दोनों में से देखिए कि कौन सेट कर रहा है। बीच में 7 लाना है, तो 5 2 7, यही पहला वाला को जोड़ते हैं तो 7 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सेट करेंगे। ये √2x² है, फिर यहाँ पर भी 5 √2 बराबर 0 है। यहाँ क्या करिए तो 5x + 2x, अब देखिए 5 गो x और 2 गो x, 7 गो x हो जाएगा। अब यहाँ 4 गो टर्म हो गया, इस दोनों को एक साथ रखिए, इस दोनों को एक साथ रखिए, जो मिलता है कॉमन कीजिए। देखिए यहाँ √2 है, यहाँ 5 है, नहीं मिलता है तो x निकालिए, x तो मिलेगा, तो ये हो जाएगा √2 एगो x +5 बच जाएगा। यहाँ से भी देखिए जो मिले उसको कॉमन करिए, तो यहाँ देखिए √2 है, लेकिन ये 2 है, 2 को लिख सकते हैं ना, 2 को √2, आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं। देखिए अब ये 2 है तो 2 को लिखिएगा √2 गुने √2, क्योंकि √2 4 होगा, √4 होगा और 4 फिर 2 हो जाएगा, इसीलिए हम 2 को लिख सकते हैं 2 गो √2। तो माने यहाँ देखिए 2 गो √2 है, तो एगो यहाँ से कॉमन हो जाएगा √2, तो यहाँ बच जाएगा एगो √2 x +5 बराबर 0। अब यहाँ देखिए ये √2x + 5, यहाँ भी √2x + 5 कॉमन करिए, तो √2x + 5 अगर कॉमन करते हैं दोनों जगह से, तो यहाँ x और यहाँ प्लस √2, तो x + √2 बराबर कितना 0। अब देखिए
यदि √2x प्लस न है √2x + 5 = 0, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, ये +5 है उधर जाएगा तो -5 और √2 नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा -5/√2। और एक और इधर है x + √2 = 0, तो x बराबर हो जाएगा -√2। इसीलिए x का दूगो मान होगा, एगो -5/√2 और एगो हो जाएगा -√2। ये दोनों हो जाएगा आंसर। देखिए ये सवाल भी वही है, 2x² - x + 1/8 = 0। तो सबसे पहले क्या करिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। 2x² बट्टे में कुछ नहीं तो 1 -x/1 और +1/8 = 0। सब का लघुत्तम ले लीजिए, तो सब का लघुत्तम हो जाएगा 8 और 1 से 8 को भागा करिएगा तो 8 ही रहेगा। तो 8 को 2 से गुना करिएगा तो 8 दूनी 16x²। फिर यहाँ वही हो जाएगा, 1 से भाग करिएगा तो 8, 8 को 1 से गुना करिएगा तो 8x प्लस 8 को 8 से भाग दीजिएगा तो 1 मरतबे, 1 को 1 से गुना करिएगा 1 = 0। अब इसके नीचे 1 ले लीजिए, कोना कोनी गुना, ये 1 से इसको, तो ये हो जाएगा कितना, 16x² - 8x + 1। 8 को 0 से करिएगा तो ये हो जाएगा 0। अब फिर वही काम करना है, कौन काम जो इससे पहले किए थे कि x² के साथ जो अंक है उसको अंतिम वाला से गुना करना है 1 से। तो देखिए यहाँ x² के साथ 16 है, इसको 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16। 16 को फिर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 4 और तोड़ेंगे तो 8 × 2 और तोड़ेंगे तो 16 × 1। लेकिन हमारा पहला ही सेट कर जाएगा, 4 4 को जोड़ेंगे तो 8, हमको बीच में 8 ही लाना है। तो यहाँ क्या करेंगे, 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। दोनों को माइनस में रख लिए, क्योंकि माइनस माइनस में अंक जुड़ता है और चिन्ह माइनस का लिखा था। अब इस दोनों में से कॉमन, इस दोनों में से कॉमन, इस दोनों में से 4 कॉमन होगा, x कॉमन होगा, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 और एगो x। यहाँ से 4x कॉमन हो गया है तो 1 बचेगा। यहाँ और यहाँ में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 यहाँ भी है, 4 में भी 1 होगा, 4 × 1, दोनों में से -1 कॉमन होगा तो ये माइनस कॉमन हो गया तो यहाँ प्लस में हो जाएगा 4x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 बराबर कितना, 0। अब यहाँ देखिए 4x - 1 4x - 1, ये आप दोनों मिल गया तो गुणनखंड सही है। अब दोनों में से एगो निकाल लीजिए, 4x - 1 कॉमन यहाँ और यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा, 4x - 1 बराबर कितना, 0। अब आगे बढ़िए, अब आगे बढ़िएगा तो ये हो जाएगा, यदि 4x - 1 = 0 तो 4x बराबर उधर जाएगा तो 1 माइनस में ना है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 1/4। फिर इसी तरह इधर यदि 4x - 1 = 0 तो 4x बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि उधर प्लस में जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1/4। इसीलिए x का जो मान होगा, x का मान, तो वो 1/4, 1/4 दूगो मान आएगा। ये हो गया आंसर। देखिए पहला का 5वां सवाल, क्योंकि पहला में 5 गो सवाल था, 5 को कह रहा था गुणनखंड से बनाने के लिए। अब यहाँ भी वही काम करेंगे। देखिए x² के साथ 100 है, इसको 1 से गुना करेंगे। अब देखिए x² के साथ कितना है, 100, इसको 1 से गुना करेंगे ये अक्षर वाला से, तो ये हो जाएगा 100। अब इस 100 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 10 × 10, 10 दहाई के 100, और इसी 10 10 को जोड़ेंगे तो हमको यहाँ 20 आ रहा है, और हमको जोड़ के या घटा के लाना कितना है, 20। तो देखिए ये 100x² - 10x - 10x + 1 बराबर 0। अब देखिए -10 - 10 जुड़ जाएगा, -20 हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या करना है, इस दोगों को एक साथ रखना है, ये दोगों को एक साथ रखना है। ये दोनों में से आप कॉमन कर लीजिए 10 और x, क्योंकि यहाँ 100 को लिख सकते हैं ना 10 × 10, तो एगो 10 दोनों में मिल रहा है, एगो x दोनों में मिल रहा है, तो यहाँ बचेगा 10, एगो x, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा। कि दोनों में से -1 कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 10x, ये -1 बराबर 0।
अब दोनों में मिल रहा है 10x - 1 यहाँ भी, तो गुणनखंड सही है और दोनों कॉमन भी हो जाएगा। तो 10x - 1 अगर कॉमन होगा तो ये बचेगा 10x - 1 बराबर 0। अब देखिए, यदि 10x - 1 बराबर 0 तो ये 10x बराबर हो जाएगा 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/10। उसी तरह फिर इधर यदि 10x - 1 बराबर 0 तो 10x बराबर 1 और x बराबर हो जाएगा 1/10। तो x का मान क्या हो जाएगा 1/10, 1/10, यही दोनों हो जाएगा आंसर। यही था गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना। और ये गुणनखंड विधि से पहला का 5वां सवाल बना दिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर रख लीजिएगा, जिससे आपको फ़ायदा होगा, अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और साथ में चैनल को लाइक कर दीजिए। और आपको अगर अच्छा लगा या नहीं लगा तो साथ में कमेंट ज़रूर कीजिए। इससे हमको पता चलेगा कि आप कैसा फीडबैक दे रहे हैं, आपको वीडियो कैसा लगा।